हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपके बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी की क्लास मैंने शुरू कर दी है और जो आपका जियोग्राफी का सिलेबस है, न्यू सिलेबस एनपी 2020 के अकॉर्डिंग वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। सब कुछ बता दिया है आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो लिंक मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे आपका यूनिट नंबर 3 में। देखिए, एक टॉपिक है वनों की कटाई। तो वनों की कटाई के बारे में हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे आखिर वनों की कटाई होती क्या है, वनों की कटाई का अर्थ क्या है। तो जैसा कि वनों की कटाई से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं कि वनों को काटना वनों की कटाई है। समझिए, वनों की कटाई का अर्थ होता है कि पेड़ को बड़े पैमाने पर काटना, क्योंकि वन में काफी मात्रा में अधिक से अधिक पेड़ होते हैं और जब पूरे वन को काट के साफ कर दिया जाए तो बड़े मात्रा में क्या है, पेड़ों की कटाई हो जाती है। तो वही क्या है, वनों की कटाई कहलाती है। वनों की कटाई एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए वन भूमि के बड़े क्षेत्रों को एकदम साफ कर दिया जाता है और वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हो जाते हैं। जबकि वन जो क्षेत्र है हमारे लिए वो भी काफी उपयोगी है, मगर मानवीय गतिविधियों के ही कारण भूमि पर, जो जमीन पर, हमारी धरती पर वन का जो क्षेत्र है वो पूरा खत्म कर दिया जाता है काट करके। वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये कहलाता है वनों की कटाई। आइए अब देखते हैं कि वनों की कटाई होने के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से वनों की कटाई की जाती है। तो देखिए, वनों की कटाई के कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो रहने के लिए लोगों के लिए जगह चाहिए, आबादी चाहिए। तो इस कारण भी वनों को पूरा साफ करके वहां नगर बसा दिया जाता है या सड़कों का निर्माण कर दिया जाता है। तो इस कारण भी बड़े बड़े मात्रा पैमाने पर वनों को काट दिया जाता है, सिर्फ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। तो ये एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वनों की कटाई का। दूसरा कारण है प्राकृतिक आपदाएं, इनके कारण भी वनों की कटाई होती है। तीसरा, देखिए, जो तीसरा कारण है वो है कृषि वनों की कटाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। 2018 में 80% से अधिक वनों की कटाई का जो श्रेय है वो कृषि को जाता है। कृषि को बड़े पैमाने पर करने के लिए वनों की कटाई कर दी जाती है। तो 2018 में 80% वनों को काट दिया गया था सिर्फ कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये भी वनों की कटाई का एक महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, जो चौथा कारण है वो है शहरीकरण। तो शहरीकरण में जंगलों में सड़कें बनाना भी शामिल है, ताकि जंगल में पेड़ों को काटा जा सके। यदि जनसंख्या अधिक है तो भवन या फिर सड़क के निर्माण के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। तो ये कारण है पेड़ों की कटाई का, शहरीकरण। उसके बाद देखिए, अगला कारण है खुदाई। देखिए, जो तेल उद्योग और बिजली आपूर्ति करने वाले उद्योग हैं वो भी वनों की कटाई करते हैं, क्योंकि पृथ्वी से आने वाले तेल को पेड़ों से काटना पड़ता है। और बिजली आपूर्ति के लिए भी उन उद्योगों के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है और कोयले भी लकड़ी से ही बनते हैं। तो इस कारण भी पेड़ों की कटाई की जाती है। तो याद रखिएगा, खुदाई भी एक महत्वपूर्ण कारण है वनों की कटाई का। अगला है पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण करना। इस कारण भी जो आसपास के इलाके में वन होते हैं उनको काट करके पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, ताकि पहाड़ों पर आसानी से सड़क का निर्माण किया जा सके। सातवां प्रमुख कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण भी जो ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, ये भी एक कारण है। इससे भी वनों की कटाई काफी मात्रा में हो रही है। उसके अलावा आठवां कारण है फर्नीचर बनाने के लिए, क्योंकि आजकल फर्नीचर बहुत तेजी से बन रहा है, हर किसी के यहाँ बनता है। तो फर्नीचर में जो लकड़ियाँ यूज होती हैं, पलाई यूज होती है, वो भी पेड़ों से ही बनती है। तो उस कारण भी पेड़ों को काट दिया जाता है और बड़े बड़े पैमाने पर वनों को काट कर लकड़ियाँ बनाई जाती है, लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती हैं, जिसे फर्नीचर का निर्माण किया जाता है। तो ये 8 प्रमुख कारण हैं जिनके कारण वनों की कटाई होती है। तो इनको याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला देखो, वनों की कटाई के प्रभाव। अब जब वनों को काटा जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट है, उसको समझते हैं। वनों की कटाई ने पर्यावरण और कई लोगों की आजीविका को प्रभावित किया है।
पहला पॉइंट देखिए, जल चक्र गड़बड़ा जाता है वनों की कटाई का, ये भी एक बड़ा प्रभाव है। दूसरा प्रभाव है कि इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है। जब ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जाता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इससे भी एक प्रभाव देखने को मिलता है, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न जो जानवर हैं या फिर जो पौधों की प्रजातियां हैं उनके आवास का नुकसान हो जाता है। जो वनों में रहते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, उनके आवास का। चौथा देखिए, बहुत से लोग अपनी आजीविका के लिए, अपनी जीवन को गुजारा करने के लिए वनों पर निर्भर होते हैं और वनों की कटाई के कारण इन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा, वनों की कटाई के इफेक्ट्स। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, संसार में वनों की कटाई सबसे अधिक किन क्षेत्रों में होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो याद रखिएगा, पूरे संसार भर में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उन्हीं इलाकों में वनों की कटाई ज्यादा अधिक होती है। अब देखिए, FAO की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 1990 के बाद से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि जंगल से कृषि के लिए खो गई है। यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए 6 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो उन वनों को काट दिया गया है सिर्फ कृषि के लिए। तो याद रखिएगा, ये किस रिपोर्ट के अनुसार है? तो FAO की रिपोर्ट के अनुसार है। समटाइम परीक्षा में ये जो एग्जाम्पल है दे देगा और आपसे 4 ऑप्शन दे देगा। अगर ऑब्जेक्टिव्स होगा तो उसमें आपका ऑप्शन 1 होगा FAO के अनुसार, तो याद रखिएगा। अब देखिए आगे, वनों की कटाई पर किस तरह से नियंत्रण लगाया जा सकता है। हमने वनों की कटाई के कारण देख लिए, उसके प्रभाव देख लिए। अब किन कारणों से वनों की कटाई पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, किन उपायों से, क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो पहला है कि कागज का उपयोग कम करने का प्रयास करें, क्योंकि यह पेड़ से ही प्राप्त होते हैं। जो कागज हैं वो भी पेड़ों से ही बनते हैं, तो इसलिए कागज का जो उपयोग है जरूरत के हिसाब से ही करें, बहुत ज्यादा फालतू ना करें, क्योंकि ये भी पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। और जब इनका ज्यादा से ज्यादा फालतू उपयोग होगा तो पेड़ अधिक से अधिक काटे जाएंगे और कागजों का निर्माण किया जाएगा। तो यदि कागज का उपयोग कम किया जाए तो पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। दूसरा है, जहां भी संभव हो पेड़ लगाएं। जो भी ऐसी जगह हो जहां पे संभव हो सकता है, पॉसिबल है, तो वहां पर पेड़ों को लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। देखिए, तीसरा पॉइंट है कि उन उत्पादों को बढ़ावा दें जो वनों की कटाई को कम या बिल्कुल न करना सुनिश्चित करते हैं। ऐसे जो भी उत्पाद हैं जिनको अगर हम बढ़ावा देंगे तो वनों की कटाई पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, वनों की कटाई कम हो सकती है, तो उन उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वनीकरण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोगों को वनों के महत्व के बारे में बताना चाहिए, उसकी उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए कि वन किस तरह से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है, ताकि लोग उससे जागरूक हों और वनों की कटाई पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो आज की वीडियो में हमने वन के बारे में, पूरा वन की कटाई के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आप अपने BA 3rd सेमेस्टर में सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा। चैनल पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है, नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है और मॉडल पेपर की वीडियोस भी दी जाती हैं, जिनसे आप अपने एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।